Assalamualaikum. My name is Mavish. I hope you are doing well. Today my topic is Sailor Board overview. So let's start the topic. अब हम आपको सेलर बोर्ड दिखाएंगे कि सेलर बोर्ड किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह हम सेलर बोर्ड पे काम कर सकते हैं और सेलर बोर्ड हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ आ जाती हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 3 चीज़ों की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: डैशबोर्ड, पीपीसी और प्रोडक्ट्स। अब देखें यहाँ पर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। डैशबोर्ड में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे मंथ्स होते हैं, लास्ट मंथ की हमारी सेलिंग, दिस मंथ की या हम टुडे की हमें सेल वगैरह देखनी हो कि हमारी कितनी हुई है। हमारे पास यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स आ गए हैं, चार्ट आ गए हैं, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी टुडे में कितनी सेलिंग हुई है, कितने ऑर्डर्स आए हैं और यस्टरडे में कितनी हुई है, मंथ टुडे में कितनी हुई है, लास्ट मंथ में कितनी होगी। तो अब ये देखें लास्ट मंथ में कितनी सेल्स हुई हैं। अब हम लास्ट मंथ को क्लिक करते हैं, तो लास्ट मंथ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट मंथ में कितने ऑर्डर्स आए थे, कितनी सेल्स हुई थी, ये हमें बता देंगे। ये हमारे पास टोटल ऊपर जो लास्ट मंथ के पास सेल होती है वो टोटल बताती है। अब ये देखें हम स्पेसिफिक अगर एक ऑर्डर लें, एक प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास उसकी यूनिट सोल्ड, रिफंड, सेल, एडवर्टाइजमेंट, सेलेबल रिटर्न्स, नेट प्रॉफिट, मार्जिन, आरओआई और बीएसआर, ये काफ़ी चीज़ें हमें इन्फॉर्म करता है कि हमारी ये इतनी सेल हुई है, इतनी सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट सेल हुए हैं और सब कुछ ये आपके बताता है कि हमारे सेलेबल और हमारा मार्जिन कितना % है। और अगर हमें और भी चीज़ें देखनी हो तो अगर हमें ऑल ओवर सब हमें प्रोडक्ट्स की देखनी हो तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है लास्ट मंथ में कि हमें कितनी सेल हुई है, कितने रिफंड्स हुए हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और नेट प्रॉफिट वगैरह। ये हमें यहाँ पे और भी अगर चीज़ें देखनी हो तो हम मोर पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ देखें आपको यहाँ पे सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, और ये सब कुछ हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाई देता है। तो अब हम डैशबोर्ड, तो हमारे पास ये चीज़ होती है डैशबोर्ड। अब हम बात करते हैं पीपीसी की। तो पीपीसी क्या चीज़ है, और पीपीसी होती है पे पर क्लिक। और अब ये देखें पीपीसी का हमारे पास आ गया है, ओपन हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें काफ़ी लाइंस हैं और कस्ट एंड ट्रफ लाइंस हैं। तो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर की लाइन होती है ये हमारी लाइन होती है एड स्पेंड्स की। और जो हमारे पास ये ब्लू कलर की लाइन होती है ये हमारी होती है प्रॉफिट की, कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। और जो ACOS होता है ये होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। हमारे पास यहाँ पे एक क्रस्ट एंड ट्रफ लाइन जा रही है ना, और डॉट्स वाली, ये हमारे पास ACOS होता है। और अगर किसी भी डॉट पे क्लिक करें तो हमें उस पे उस डेट की, उस मंथ की, उस चीज़ की हमें सेल, स्पेंड्स और प्रॉफिट वगैरह ACOS पता चल जाता है। और अगर हम मंथली देखना चाहें तो हम ये देखें आपके हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हो रहे हैं। अगर हम मंथली देखना चाहें कि हमारी कितनी ज़्यादा सेल हुई है तो हम यहाँ पे ऑल ओवर भी देख सकते हैं कि पीपीसी सेल्स और ऑर्डर्स, प्रोमो, एड स्पेंड, रिफंड्स, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने सब ऑर्डर की, जितनी भी हमने पीपीसी लगाई है इन सब प्रोडक्ट्स पर। तो अगर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखें तो हमारे ये देखें एक्टिव है स्टेटस इसका, एड स्पेंड्स हमारे ये देखें कितने आ रहे हैं, $355.45। CP क्या चीज़ होती है? CP होती है कॉस्ट पर क्लिक, और पीपीसी क्या होती है? पे पर क्लिक। ये हमारी पे पर क्लिक सेल्स हैं। और यहाँ पे ACOS आपको बताया मैंने, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमारे पास देखें 34% आ रही है। तो यहाँ पर ये देखें प्रॉफिट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बिड कंडीशन, रिकमेंडेशन है और बहुत सी चीज़ें जो आपको ये स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट की बताई जा रही हैं। अगर हम देखना चाहें, ये देखें ऑटोमेटेशन स्टेटस जो है हमारा टेस्ट आ रहा है, हमने ओपन किया है तो टेस्ट है, ऑफ़ है तो ऑफ़ आ रहा है। तो ये इस तरह अगर हमारी कीवर्ड्स रिकमेंडेशन कितनी है, अगर जितनी हम रिकमेंडेशन लगाना चाहें हमारी वो आ जाती हैं। ये हमारा होता है पीपीसी। अब ये देखें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बहुत सी चीज़ों को कर देती हैं। अब हम आते हैं पीपीसी के बाद आते हैं हम प्रोडक्ट्स पर आके हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हमने लिस्ट किए होते हैं, हमारी इन्वेंट्री में होते हैं, ये प्रोडक्ट्स सेल हो रहे होते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं कि हम आसानी से अगर हमें कोई प्रोडक्ट सर्च करना हो किसी का तो हम ऐसे डाल के सर्च कर सकते हैं। ये इस तरह हमारे पास ये एक आ जाता है।
और हमारे पास यहाँ पे टैग्स, अब हम FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं तो हमारे पास ये पता चल जाता है कि हमने FBA किया है या FBM किया है। तो ये देखें यहाँ पे FBA है, यहाँ पे FBM है, कहीं पर FBA हो रहा है कि कहीं पर FBM होता है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और मर्चेंट FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो ये होता है। अब देखें COG, अब हम COG यहाँ पे लगा देते हैं और COG होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स जो होते हैं हमारी वो होती है। और यहाँ पे COG टाइप भी है, बाय पीरियड, बैच, मार्केट प्लेस भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप प्राइस को जिस तरह लगाना चाहें। अब यहाँ पे देखें आपके पास शो हो रहा है FBM शिपिंग कॉस्ट। अगर आपने ऑटो की हुई है ऑटो आ जाएगी, अगर आपने कुछ और किया हुआ है तो फिर आपके पास वो आ जाएगा। अगर आपने ऑटो नहीं किया तो हम आपके पास यहाँ पे, और ऑटो भी सिर्फ FBM में होता है, क्योंकि FBM में आप ऑटो कर सकते हो लेकिन FBM में नहीं कर सकते। यहाँ पे वैल्यू ऑफ अनसेलेबल्स रिटर्न्स हैं कि हमारे कितने सेलेबल्स रिटर्न्स हुए हैं, ये 0% है तो यहाँ पे 0% आ रहे हैं कोई परसेंट। और प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारे प्रॉफिट पर यूनिट जो है हमारे पास कितने, एक यूनिट पे कितने प्रॉफिट आया ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये जो है हमारा सेल बोर्ड पे हमारी ये सारी चीज़ें हैं कि डैशबोर्ड, PPC और प्रोडक्ट्स, ये सारी आपको आज हमने बताया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ जो समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं और तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।